आवाज़ें हैं जो उठ रही हैं कि इस मुल्क में इंतखाब कराए जाएं और जो कुछ जल्दी में कल इन्होंने किया है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल चाहिए। ये इस तरह नहीं कर सकते। और आज जजेस ने भी इलेक्शन कमीशन को कहा कि भाई आपका मसला सिर्फ ये है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, सिक्योरिटी नहीं है और आपके पास अखराजात नहीं है, और उसने अगर वो दे दिए जाएं तो फिर आप कहाँ, और 6 महीने बाद भी आप बेईमान हो जाएं तो आप कहाँ जाएंगे। इनको लाया इसलिए गया है कि इस मुल्क में इमरान खान की हुकूमत का रास्ता रोका जाए। इनको लाया इसलिए गया है कि इलेक्शन से फरारी हासिल किया जाए। किसी कीमत पर इनको इलेक्शन से फरारी होने नहीं दिया जाएगा। फवाद बेहतर लीगली ज़रा बेहतर बात। अच्छा जी, आज के जो दो हिस्से थे आज डिबेट के। एक हिस्सा है डिबेट का कि आज को बेंच जो है वो 3-2 या 4-7 वाला जो मसला था वो सेटल डाउन हो गया और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि हम समझते हैं कि फ़ैसला जो था वो 3-2 से था, लिहाजा हमने फ़ैसला जो है उसके ऊपर अमल दरामद कर दिया है। लिहाजा जो बेंच के बारे में जो मामलात और चीज़ें उठाई गई थी वो तो शुरू में ही ख़त्म हो गई और अब जो बेंच है वो दूसरे हिस्से की तरफ जा रहा है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे, और इलेक्शन कमीशन ने उसके जवाब में ये कहा कि हमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत कोलैप्स कर गया है, ना हमारे पास 8-10 मिलियन डॉलर हैं जिससे हम ये इलेक्शन करवा सकें, ना हमारे पास सिक्योरिटी के लिए लोग हैं कि जिनको हम सिक्योरिटी दे सकें, और ना ही कोई ऐसा और हमारा बाकी रह गया है कि जिससे हम कहेंगे ये मुल्क एक फंक्शनल मुल्क है। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज ये समाअत जो है वो लाइव नहीं थी। वैसे तो मैं चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लाइव दिखा दें कि हुकूमत कह क्या रही है मुल्क के बारे में। हुकूमत ये कह रही है कि जनाब यहाँ पे इतना ज़्यादा दहशत गर्दी है कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ पर इतना ज़्यादा पैसों का बहरान है कि हम पैसे नहीं दे सकते, और बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है इलेक्शन ना कराने के लिए। इसमें थोड़ा सा फवाद ये भी बताएंगे कि अमली तौर पर ये खौफज़दा हैं कि ये इलेक्शन लड़ने के अवाम में जाने के काबिल नहीं है और ये बहाने ढूंढ रहे हैं, और जो कुछ कल इन्होंने बिल में रात को करने की कोशिश की है वो मुंह की खाएंगे। आज अदलिया ने बिल्कुल वाज़े तौर पर कर दिया है कि ये ढंके की चोट से 3 और 2 का फैसला है, और इंशाअल्लाह ताला प्रोसीडिंग बड़ी ज़बरदस्त जा रही हैं। उन्होंने अटारनी जनरल सिंध को भी KPK को बुलाया, पंजाब को भी बुलाया और बेहतर अटारनी जनरल को भी बुलाया। इलेक्शन कमीशन का कोई मसला नहीं, उसने तो कहा कि मेरे पास ना पैसे हैं, ना फोर्स है, ना माल है, ना इंटीरियर मिनिस्ट्री की इजाज़त है। उन्होंने कहा अगर हम ये दे देते हैं तो फिर क्या करोगे, फिर इलेक्शन कराओ, वो 6 महीने बाद फिर तुम बेईमान हो जाओगे। हमारा एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन कराया जाए। अच्छा देखिए जी, मैं इसमें एक सेकंड सिर्फ मैं बात जो है वो मुकम्मल कर लूँ। अच्छा, हुकूमत का जो बुनियादी क्लेम है वो यही है कि इलेक्शन के लिए हम इसलिए नहीं करा सकते कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत जो है वो कोलैप्स कर चुका है और ये हम नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर आप असिस्टेंस दे दें और हमें पैसे दे दें और असिस्टेंस दे दें तो हम कराने के लिए इलेक्शन जो है वो तैयार है। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पूछा कि ये 6 अक्टूबर की आपको 8 अक्टूबर की तारीख आपको किसने दी, कहाँ से ये आपके ऊपर नाजल हुआ कि 8 अक्टूबर को जो है वो हम कर लेंगे। तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं था, आएँ बाएँ शाएँ वो फलाने ने कर दिया था, फलाने ने कर दिया था। और चीफ साहब ने फिर उसके बाद ऑब्जर्व किया कि आपकी बातों से तो लगता है कि आप 8 अक्टूबर पे भी सर्टन नहीं है, और ये सर्टन नहीं है। जिस तरह शेख साहब ने भी कहा है, देखिए सारा मकसद ये है कि नामजदगियों के ऊपर पाकिस्तान के अवाम को इक़्तिदार से बाहर रखा जाए। अगर ये इतनी सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब है तो आप सारी पुलिस इस वक्त जो है, सारी रेंजर्स जो है वो तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाने में क्यों लगी हुई है? सारी इस वक्त सोशल मीडिया के टीम के बच्चे हमारे जो उठाए जा रहे हैं, अज़हर मशवानी आज 6ठे दिन में लापता है। ये सारी पुलिस अगर इतने हालात ख़राब हैं तो आप उनके बताएं कितने टेररिस्ट आपने उठाए हैं, कितने आपने जो अब तक जो पेशावर में
हमारे 100 पुलिस के जवान शहीद हुए, उस केस की क्या डिटेल है, वो कौन निकला है, किसी को सजा हुई है, कोई बंदा पकड़ा गया है, हमें तो नहीं पता। बुनियादी तौर के ऊपर मैं समझता हूँ, मैं तो चीफ साहब से, मैंने अली ज़फ़र से अभी रिक्वेस्ट ये की है कि आप जब अपने आर्गूमेंट्स में खड़े हों तो रिक्वेस्ट ये करें कि इनको कहें कि ये अदालत में ये आर्गूमेंट ठीक है दे दिया आपने, ये लिखवाएं ना, क्योंकि देखें कल कांग्रेशनल हेयरिंग्स होनी है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर, पाकिस्तान की जो वहाँ की कांग्रेस है वहाँ के ऊपर ये बातें होंगी, और वहाँ पे ये बात आएगी कि एक ऐसा मुल्क जिसके पास $10 मिलियन भी नहीं है अपना इलेक्शन करवाने के लिए, क्या उसे एटमी प्रोग्राम जो है वो उसको रखना चाहिए, क्या उसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स प्रोग्राम्स रखने चाहिए। और IMF ने पहले ही कह दिया कि इलेक्शनों से हमारा ताल्लुक नहीं है। बहुत ही ख़तरनाक आर्गूमेंट हुकूमत दे रही है, और ये आर्गूमेंट कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत एक नाकाम रियासत है, हुकूमत की तरफ से ये आर्गूमेंट एडवांस करना जितनी इसकी मजम्मत की जाए उतना कम है। और सिर्फ आखिरी बात, ये जो सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करने की कोशिशें हैं, इनके ऊपर हम शदीद मजम्मत करते हैं। ये 1997 को रिवाइव करना चाहते हैं पाकिस्तान में, जब चीफ जस्टिस को काम से रोका गया था। आज लॉयर्स कन्वेंशन हो रहा है लाहौर में, हज़ारों वकला उसमें शामिल हैं, और अगर एक लॉयर्स मूवमेंट की इब्तिदा होती है, हम इंशाल्लाह उस लॉयर्स मूवमेंट के पीछे खड़े होंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के जो अंदरूनी मामलात में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो जजेस जाने आपस में, हमने सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा होना है और इंशाल्लाह इस अदारे को ताकतवर सारी कौम खड़ी है। सारी कौम।